मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स विथ चतुर्वेदी सर। आज हम आपको मीडियन बताने जा रहे हैं। मीडियन में जो श्रेणी दी रहती है उसको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है। लिखने के बाद जो पद मूल्य होता है उसका मध्य मूल्य जो होता है वही हमारा माध्यिका या मीडियन होता है। मीडियन को 3 सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज जिसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज जिसको खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी कहते हैं। नंबर 3 ग्रुप्ड सीरीज जिसे वर्गीकृत श्रेणी कहते हैं। अब हम इंडिविजुअल श्रेणी के बारे में आपको बताएंगे। अगर यह इवन में हो तो इसका फार्मूला होता है m=n/2 th आइटम्स प्लस n/2 + 1 th आइटम्स अपॉन 2। अगर यह ऑड हो, ऑड मीन्स विषम हो, विषम का मतलब होता है जो 2 से न कटे, जो 2 से पूरी विभाजित न हो। m=n+1 अपॉन 2 th आइटम्स। अब डिस्क्रीट सीरीज में, इस सीरीज में x और f दोनों दिया रहता है तो इसका फार्मूला भी सेम टू सेम इंडिविजुअल जैसा ही होता है। इसलिए जो फार्मूला उसमें यूज हुआ है वही फार्मूला इसमें यूज होगा, लेकिन इसमें f दिया है तो हम CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे कि कैसे निकलता है। यह f से ही निकलता है। उसके बाद ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज में 2 फार्मूले होते हैं, एक स्मॉल m होता है, एक कैपिटल M होता है। स्मॉल m = n/2, स्मॉल m = नंबर ऑफ मीडियन, और उसके बाद मीडियन = होता है L1 + L2 - L1 अपॉन f ब्रैकेट में m-c। इंडिविजुअल सीरीज का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो दिया है देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 11.7 दिया है, 9.4, 7.2, इसी प्रकार लास्ट में 8.7 दिया है। पहले हमको ये देखना है कि यह ऑड है कि इवन है, तो इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह ऑड है, विषम है, तो हम सबसे पहले इसको असेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करेंगे या आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है, इसमें पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है 5.6, उसके बाद कौन है 6.7, उसके बाद क्या है 7.2, फिर 7.4, 8.4, उसके बाद 8.7, 9.4, 10.3, 11.7। अब हम इसमें फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला जो हमारा होगा m=n+1 अपॉन 2 आइटम्स। अब n हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1 अपॉन 2 आइटम्स, 10 अपॉन 2 आइटम्स। फिफ्थ आइटम्स। अब देखो हमारा फिफ्थ आइटम्स कौन है 1 2 3 4 5, 8.4। मीडियन = 8.4, यह हमारा आंसर हुआ। ये मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज जो दिया गया है उसमें इवन का फार्मूला, जो इवन रहेगा तो उसमें फार्मूला क्या होता है m=n/2 th आइटम्स प्लस n/2 + 1 आइटम्स अपॉन 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि यह इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो यह फार्मूला यूज होगा और ऑड होगा तो दूसरा फार्मूला यूज होगा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब इवन है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग आर्डर में इसको रखेंगे। असेंडिंग आर्डर में पहले सबसे छोटा गिनना है 10, फिर उसके बाद 11,
फिर 11 दो बार है, इसलिए 11 11 लिखा गया, 12 15 15 17, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दिए। लिखने के बाद हम इवन का फार्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू n/2 आइटम्स प्लस n/2 + 1 आइटम्स पूरे का बटे 2। अब इस फार्मूले में हम इसको रखेंगे, n कितना है, n हमारा 18 है, 18/2 आइटम्स प्लस 18/2 + 1 आइटम्स पूरे का बटे 2 बराबर 9th आइटम्स प्लस 9 + 1 10th आइटम्स पूरे का बटे 2। अब 9th आइटम्स कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10th आइटम कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हमारा आंसर हुआ, m इक्वल टू 21। मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी में बताने जा रहे हैं आपको। देखिए इसमें वैल्यू दिया है और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो वैल्यू जो दिया है वह 10 20 7 12 5। इसको पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले सबसे छोटा उसके बाद बड़ा, माने बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है 5, तो पहले लिखा गया, फिर उसके बाद क्या है 7, फिर क्या है 10, फिर क्या है 12, उसके बाद क्या है 20। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ लिखेंगे, वह भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो 5 के सामने जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3 थी, 7 के सामने 5 थी। अब हम CF निकालेंगे, CF F से ही निकाला जाता है। तो जो पहला F है उसको सेम टू सेम CF मान लिया जाता है। तो जो पहला CF है उसमें दूसरा F प्लस कर लेते हैं, फिर जो दूसरा CF है तीसरा F प्लस कर लेते हैं, और उसके बाद जो तीसरा CF है उसमें चौथा F प्लस कर लेते हैं, तो हमारा चौथा CF आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे CF में पांचवा CF जो F जो 4 है उसको प्लस कर लेंगे तो 39 आ जाएगा। अब देखिए F का टोटल करेंगे, n इक्वल टू 39 आ जाएगा। अब हम इसको देखेंगे कि ऑड है कि इवन। ये देखिए यह ऑड है, तो हम मीडियन में ऑड का फार्मूला लगाएंगे, जो कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको बता चुके हैं। इसका फार्मूला होगा n + 1/2 आइटम्स इक्वल टू, अब n हमारा कितना है 39 + 1/2 TH आइटम्स इक्वल टू 20 आइटम्स आ जाएगा। फिर हमको जो 20 आइटम्स आया है इसको हम CF में देखेंगे किसमें शामिल है। तो देखिए 23 में शामिल है। अब 23 के सामने जो हमारा x होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। 23 के सामने x हमारा कितना है 10, यही 10 हमारा क्या हुआ, मीडियन हुआ, और यही हमारा आंसर हो गया। हम आपको आज मीडियन की तीसरी सीरीज, जिसको ग्रुप सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज और हिंदी में इसको अखंडित या सतत श्रेणी भी कहा जाता है, इसमें क्लास दिया है। क्लास कितना है 0 से 10, 10 से 20 और 50 से 60 तक दिया है। फ्रीक्वेंसी दी गई है इससे। जब फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो हम उसका CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं, जो पहला F होता है वही CF हो जाता है, और जो पहला CF होता है उसमें जब दूसरे F को प्लस करते हैं तो दूसरा CF आ जाता है। इसी प्रकार निरंतर हम करते जाते हैं, तो लास्ट में हमारा कितना आता है 74, और जो CF का लास्ट होता है वही F का टोटल होता है। F का जब हम टोटल करेंगे तो 74 आएगा, n इक्वल टू 74। अब इसको हम
पहले नंबर ऑफ मीडियन निकालेंगे, स्मॉल m इक्वल टू n/2, n हमारा कितना 74/2। यह 37 जो है यह हमको CF में देखना है, तो यह किस में शामिल है 39 में, और ठीक इसके ऊपर C होता है। CF से हमको क्या मिलता है C मिलता है, और जो 39 में शामिल है 37, ठीक उसके सामने हमको फ्रीक्वेंसी में F मिलता है, और ठीक उसी के सामने क्लास में L1 और L2 मिलता है। L1 हमारा कितना हुआ 20 और L2 कितना हुआ 30, F कितना हुआ 17 और C कितना हुआ 22। अब हम मीडियन का फार्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में M माइनस C। L1 हमारा कितना है 20 प्लस L2 कितना है 30 माइनस 20 अपॉन F कितना है 17, M कितना है 37, C कितना है माइनस 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 10 अपॉन 17 यहाँ ब्रैकेट में 15, अब इक्वल टू 20 प्लस 15 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 अपॉन 17, 150 में 17 का डिवाइड करेंगे तो 8.82, तो 20 में 8.82 ऐड करेंगे तो आएगा 28.82। यही हमारा मीडियन हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। हम मीडियन में आपको इंक्लूसिव सीरीज बताने जा रहे हैं, समावेशी सीरीज या समावेशी श्रेणी। इसमें देखिए मार्क्स दिया है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। इसमें क्या होता है, जो पहले का L2 होता है, पहले मार्क्स का L2 कितना है 5, वह दूसरे का L1 नहीं होता, और जो दूसरे का L2 होता है वह तीसरे का L1 नहीं होता, और जो तीसरे का L2 होता है चौथे का L1 नहीं होता। इसी प्रकार यह निरंतर लगातार बढ़ता जाता है। तो अगर इस ढंग का क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए कि यह कौन श्रेणी है, समावेशी श्रेणी। अब जब समावेशी श्रेणी दिया हो तो उसका नियम होता है कि जब हम न्यू मार्क्स बनाएंगे तो L1 में 0.5 कम हो जाता है और L2 में 0.5 जुड़ जाता है। तो देखिए पहला हमारा क्लास क्या बनेगा, L1 कितना है 1, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 10.5, इसमें माइनस करेंगे तो 10.5 और इसमें 15.5 आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 15.5 और L2 आएगा 20.5। इसी प्रकार 21 का भी करेंगे और 25 का भी करेंगे। अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 8, 13, 11, 5 लिख दिए। अब हम CF निकालेंगे। अभी आपको इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताए हैं कि जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है वह CF हो जाता है, और जो CF होता है पहला उसमें दूसरी फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो दूसरा CF आ जाएगा, दूसरे CF में तीसरा जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी तो तीसरा CF आ जाएगा। इसी प्रकार लगातार जोड़ते जाएंगे तो जो लास्ट वाला CF होता है वही F का टोटल होता है। लेकिन F के टोटल को जोड़ लेना चाहिए, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए F को जोड़ लेना चाहिए। F का जो टोटल होता है वह क्या होता है n, जब टोटल करेंगे तो n बराबर 40 आएगा। अब देखिए जब क्वेश्चन क्लास इंटरवल में दिया हो तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले स्मॉल m निकालते हैं। स्मॉल m इक्वल टू n/2, n हमारा कितना है 40/2 इक्वल टू 20। अब इस 20 को हमको CF में देखना है, यह किस में शामिल है, तो यह किस में शामिल है 24 में। तो ठीक इसके ऊपर वाला जो होता है वह C होता है, तो C हमारा क्या हुआ 11, और ठीक इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी देखेंगे वो हमारा क्या होगा F होगा, और ठीक इसके सामने जो मार्क्स होगा या क्लास होगा वह हमारा क्या होगा L1 और L2। अब हम मीडियन के फार्मूले को लिखेंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में M माइनस C। देखो L1 हमारा कितना है 10.5 प्लस L2 कितना है 15.5 माइनस 10.5 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 13, M माइनस C। M हमारा कितना है 20 और C कितना है
11, 10.5 प्लस इसमें माइनस करेंगे 5/13, 20 में से 11 माइनस करेंगे अब देखिए हम 45 में 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.46। इसको जब टोटल करेंगे तो आएगा 13.96। यही हमारा आंसर हुआ मीडियन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। इसमें मिड वैल्यू दिया है 5, 15, 25, 35, 45, 55। जब मिड वैल्यू दिया है तो इसका सबसे पहले हम क्लास निकालते हैं। अब क्लास कैसे निकलता है आप जान लीजिए। जितने का डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस होता है, इसमें कितने का डिफरेंस है 10 का, तो जितने का डिफरेंस होता है उसका आधा कर लेंगे। जब आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 इसमें जब माइनस करेंगे तो L1 आ जाएगा और इसी में 5 जब प्लस करेंगे तो L2 आएगा। जब 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 और 5 जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10। पहला क्लास क्या बना 0 से 10। अब दूसरा क्लास हमको बनाना है, यह 15 है, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो दूसरा क्लास 10 से 20। इसी प्रकार इसमें 5 माइनस करेंगे और 5 प्लस करेंगे तो 20/30। ठीक उसी प्रकार 35 में माइनस करेंगे 5 को तो 30 आएगा, 30 से 40 हो जाएगा, फिर यह 40 से 50 और यह 50 से 60 हो जाएगा। क्लास हमारा इस प्रकार बना। फिर फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब CF आपको इसके पहले बता चुके हैं कि जो पहला F होता है वही CF होता है और पहले वाले CF में दूसरा F प्लस करते हैं तो दूसरा CF आता है। इसी प्रकार कंटिन्यू लगातार करते जाते हैं तो लास्ट में कितना हमारा है 32। तो जो CF का लास्ट होता है वही F का टोटल होता है। F का जो टोटल होता है वह N होता है। N बराबर हमारा कितना हुआ 32। अब सबसे पहले स्मॉल m बराबर N/2। N हमारा कितना है 32/2 इक्वल टू 16। अब मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1/F ब्रैकेट में m माइनस C। अब देखो जो हमारा स्मॉल m नंबर ऑफ मीडियन आया 16, इसको हम CM में देखेंगे तो यह 20 में शामिल है। ठीक इसके ऊपर क्या है C, ठीक इसके सामने F और ठीक इसके सामने L1 L2। L1 हमारा कितना है 20 प्लस 30 माइनस 20/10। M कितना है 16 माइनस C कितना है 10। 20 प्लस 10/10 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60/10 इक्वल टू 20 प्लस 6 26। यही हमारा क्या हुआ मीडियन। सीरीज में मीडियन में हम लेस देन बताने जा रहे हैं। देखिए लेस देन कितना दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और जब लेस देन दिया रहता है तो जो F रहता है वह F नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जिसको कि संचयी आवृत्ति बोलते हैं। तो जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो उसको हम F में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेस देन बताएंगे कि लेस देन कैसे बनता है क्लास। तो देखो 10 दिया है, जितने का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस है, अब डिफरेंस कितने का है 10 का, तो जितने का डिफरेंस होता है उतना माइनस करते हैं। तो जब 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 से 10 हुआ, फिर इसमें 10 माइनस करेंगे तो 10 से 20 होगा, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब हम CF का फ्रीक्वेंसी निकालें क्योंकि यह CF दिया है। तो जो पहला CF रहता है सेम टू सेम उसको लिख देते हैं, फिर जो दूसरा CF रहता है उसमें से पहला वाला CF माइनस करते हैं तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तीसरे CF में से दूसरा वाला CF माइनस करते हैं तो तीसरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसी प्रकार चौथे में तीसरा वाला CF माइनस करते हैं तो चौथा फ्रीक्वेंसी आ जाता है। फिर अगले वाले में से जो 30 दिया है 30 में से 27
माइनस करेंगे 7 हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसी प्रकार लगातार करते जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। तो जो लास्ट का CF होता है वही हमारा टोटल होता है। फिर स्मॉल m नंबर ऑफ मीडियन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मीडियन इक्वल टू n/2। n हमारा कितना है 32/2 आया 16। इस 16 को हम देखेंगे तो किस में शामिल है, यह 20 में शामिल है। तो ठीक इसके ऊपर वाला C होगा और ठीक इसके सामने वाला F होगा और ठीक इसके सामने वाला L1 L2 होगा। फिर मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। मीडियन का फार्मूला होता है L1 + L2 - L1 अपान F ब्रैकेट में m - C। L1 हमारा कितना है 20 प्लस L2 कितना है 30 माइनस L1 20 अपान F कितना है 10, m हमारा कितना है 16 माइनस C कितना है 10। उसके बाद 20 + 10 अपान 10, 16 में से 10 माइनस करेंगे 6 आएगा। 6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 अपान 10। अब 20 + 60 में 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 20 + 6 = 26। यही हमारा मीडियन हुआ और यही हमारा आंसर हुआ। देखिए मीडियन में जब मोर देन दिया हो तो उसका हम पहले क्लास निकालते हैं। इसका क्लास कैसे निकलता है, जहाँ से स्टार्ट है मोर देन वहीं से स्टार्ट होता है और लास्ट में जो होता है लास्ट में 80 है तो जितने का डिफरेंस होगा वही 80 में प्लस हो जाएगा तो हमारा L2 आ जाएगा। तो देखो पहला क्लास जो बनेगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और जो डिफरेंस है वही लास्ट में प्लस हो जाएगा तो 80 से 90। अब देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 80 से 90। इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यह जो दिया है फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे मोर देन की। 80 में से 74 माइनस करेंगे 6 आएगा। 74 में 64 माइनस करेंगे 10 आएगा। 64 में 48 माइनस करेंगे 16 आएगा। 48 में 30 माइनस करेंगे 18 आएगा और 30 में 18 माइनस करेंगे 12 आएगा। उसके बाद 18 में 8 माइनस करेंगे 10 आएगा। 8 में 0 माइनस करेंगे 8 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का हम जब टोटल करेंगे तो n = 80 आएगा। तो सबसे पहले हम आपको मालूम है कंटिन्यूस सीरीज में या जब क्लास इंटरवल दिया हो तो स्मॉल m निकालते हैं। स्मॉल m बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मीडियन। तो नंबर ऑफ मीडियन बराबर n/2 कितना है n/2। अब n हमारा कितना है 80, 80/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। अब इस जो 40 आया है इसको हम CF में देखेंगे कि यह किस में शामिल है। देखिए 40 हमारा किस में शामिल है 50 में। तो ठीक इसके ऊपर जो CF होगा वही हमारा क्या होगा C। तो 50 के ऊपर क्या है 32, यही हमारा C हुआ। तो जो 50 CF है ठीक उसके सामने हमारा F होगा और ठीक उसी के सामने L1 और L2 होगा। अब हम मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन का जो सिंबल होता है m होता है कैपिटल M = L1 + L2 - L1 अपान F ब्रैकेट में m - C। L1 हमारा कितना है 50 प्लस L2 कितना है 60 - 50 अपान F कितना है 18 ब्रैकेट में m - C। m कितना है 40 और C कितना है 32। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 50 प्लस इसमें माइनस करेंगे 10 आएगा अपान 18। 40 - 32 करेंगे 8 आएगा। 8 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 80/18 आएगा = 50 प्लस 80 में 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.44। तो इसका जब प्लस करेंगे या जोड़ेंगे तो आएगा 54.4। यही हमारा मीडियन है और यही हमारा आंसर है।